हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AWS वैकेंसीज के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन एग्जाम के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले, दैट इज सिलेबस। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। तो जो आपके एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी आपकी 20/7/2023 में। जो लास्ट डेट है वो है आपकी 10 सितंबर। हार्डली आपके पास कह सकते हैं कि 2 दिन ही है। और जो एग्जाम डेट की बात करें तो जो आपका एग्जाम है वो है आपका 30/9/2023 से लेके 1/10/2023। तो कह सकते हैं कि आपके पास हार्डली 1 मंथ भी नहीं है प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करना है और जिन्होंने अब तक नहीं किया तो वो जाके फॉर्म फिल कर ले और फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। तो बात कर रहे थे हम AWES रिक्रूटमेंट या AWES वैकेंसी, दैट इज आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं बेसिकली इनका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये क्या करते हैं, अपना ही एग्जाम कंडक्ट कराते हैं जिसे हम OST के नाम से भी जानते हैं, दैट इज ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है बेसिकली ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स होते हैं बेसिकली ये अपना ही एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो अब ये जो एग्जाम है ये किस किस के लिए कंडक्ट कराते हैं, तो बेसिकली 2 तरह के टीचर्स इनके यहाँ होते हैं। एक होते हैं फिक्स टर्म टीचर और दूसरे होते हैं रेगुलर टर्म टीचर। अब कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, फिक्स टर्म टीचर और रेगुलर टर्म टीचर कौन से होते हैं। तो बेसिकली जो फिक्स टर्म टीचर होते हैं उन्हें वो होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जो मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही रखे जाते हैं। और जो रेगुलर टर्म टीचर होते हैं वो परमानेंट टीचर होते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में परमानेंट टीचर होते हैं तो रेगुलर टर्म टीचर भी इनके यहाँ ऐसे ही होते हैं, वो परमानेंट टीचर होते हैं। लेकिन फिक्स टर्म टीचर जो होते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर होते हैं। तो ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल है ये जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये जो एग्जाम लेते हैं ये लोग, ये दैट इज ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है जो ये एग्जाम है क्या ये लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है या इसका भी कुछ टाइम पीरियड है, ये उसी टाइम तक वैलिड रहता है। तो जो आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है ये जो वैलिड रहता है ये आपका लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है। तो जो प्रोसेस है सबसे पहले क्या होगा, आपका OST यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपका जो अगर आप रिजल्ट इसका जो एग्जाम है वो क्लियर कर लेते हैं, मतलब कुछ क्राइटेरिया डिसाइड होता है इनका भी, अगर आप उसे क्लियर कर लेते हैं तो उसका आपको क्या मिलेगा, रिपोर्ट कार्ड कह लो या फिर स्कोर कार्ड मिलेगा या फिर सर्टिफिकेट कह लो। आफ्टर दैट जब आपके पास स्कोर कार्ड होगा तो क्या होता है, ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल जो अलग अलग प्लेसेस पर है ये लोग वैकेंसीज निकालते हैं। वैकेंसीज का पता कैसे चलेगा, वो आपके लोकल न्यूज़पेपर में वैकेंसीज आती है और उसके बाद जो होता है वो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, क्योंकि टेस्ट के थ्रू ही, आपके स्कोर कार्ड के थ्रू ही आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आती है या फिर आपको वो नोटिफिकेशन, वो नोटिस न्यूज़पेपर के थ्रू मिलता है। तो ये तो थी बात की सिलेक्शन प्रोसेस की। उसके बाद हम बात कर रहे थे फिक्स टर्म रेगुलर टर्म टीचर। अब इनका क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स होने चाहिए आपके। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम है वो टोटल कितने मार्क्स का होता है। अब जो रिक्रूटमेंट निकाली है इन्होंने ये तीनों के लिए निकाली है, PGT, TGT और PRT। जो इनकी रिक्रूटमेंट है ये किस किस के लिए है, PGT, TGT और PRT। अगर बात करें टोटल मार्क्स की कि कितने मार्क्स का पेपर होता है, तो ये होता है आपका 200 मार्क्स का जो होता है आपका क्वेश्चन पेपर होता है। अब उसमें 2 चीज की हम बात कर रहे थे, फिक्स टर्म टीचर और रेगुलर टर्म टीचर। तो आपके लिए आपको कितने मार्क्स लाने हैं, तो अगर मैं बात करूं फिक्स टर्म टीचर की तो इसमें आपको लाने हैं 40% मार्क्स, यानी कि जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 80 मार्क्स होने चाहिए। अगर बात करें रेगुलर टर्म टीचर जो परमानेंट टीचर होते हैं तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है आपका वो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% यानी कि आपके 200 में से 100 मार्क्स होने चाहिए। तो आपके इसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए क्या आएगी, कॉल आएगी। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए
अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो AWES TGT PGT सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल। तो जो ये तो वैसे हर सब्जेक्ट वाइज है, जो बेसिक बात करें हम पीजीटी के लिए, तो जो पीजीटी के लिए आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट से आप फिल कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपकी क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात करें परसेंटेज क्राइटेरिया की, तो जो आपकी, जैसे सपोज करो इंग्लिश की बात करें, तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन इंग्लिश विद बीएड डिग्री, और दोनों में आपको जो मास्टर्स करी है आपने इंग्लिश में, उसमें भी आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 50%, और बीएड में भी आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 50%। जो इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है वो है 50%। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका सीटेट, कि क्या ओएसटी के टाइम, क्या अगर हम ये लोग अपना एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, क्या सीटेट की नीड है या नहीं है। तो अगर बात करें सीटेट की, इसमें जरूरत पड़ेगी, बट एट द टाइम ऑफ ओएसटी यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में सीटेट की कोई नीड नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम में आपका तब तक सीटेट क्लियर हो जाना चाहिए। और जो भी एग्जाम हुआ था अभी सीटेट का 20 अगस्त को, तो उसका रिजल्ट भी होप सो जल्दी ही आ जाएगा, तो वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सेम हिंदी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, तो सबका सेम ही है पीजीटी के लिए, कि आपकी उस सब्जेक्ट में क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, बीएड डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सब आपका पीजीटी का ही है, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपकी मास्टर डिग्री या तो केमिस्ट्री में हो या फिर बायोकेमिस्ट्री में हो, तो ये अलग अलग है। जैसे कंप्यूटर साइंस और आईटी है, इसमें आपकी बीई, बीटेक, एमसीए, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमएससी मैथ्स। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका क्या है, डिफरेंट है। तो बेसिकली आपकी उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की। तो सेम पीजीटी के लिए क्या चाहिए था आपको, मास्टर डिग्री चाहिए थी। टीजीटी के लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री, उस सब्जेक्ट में क्या हो, बैचलर डिग्री हो और विद बीएड डिग्री। तो बात करें इंग्लिश की, तो सेम जैसे हमने पीजीटी में देखा था, उसमें हमें क्या चाहिए थी, मास्टर डिग्री चाहिए थी उस सब्जेक्ट में, इसमें आपकी बैचलर डिग्री हो उस सब्जेक्ट में विद बीएड डिग्री। ठीक है। अगर बात करें बायोलॉजी की, तो बायो में हमारी आती है बैचलर डिग्री इन बॉटनी एंड जूलॉजी विद बीएड डिग्री, और सेम क्राइटेरिया सबका सेट है कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन और बीएड में होने चाहिए। तो अब बात करते हैं पीआरटी की। तो पीआरटी के लिए आपकी ग्रेजुएशन डिग्री विद 2 ईयर, 2 साल का आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स। तो ये थी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीआरटी। अब बात कर लेते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। देखो सबसे अच्छी बात जो होती है आर्मी पब्लिक स्कूल की, वो ये होती है इसका ब्लूप्रिंट सेट होता है, किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, वो सेट होता है, और ये उसी चीज को फॉलो करते हैं। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये टोटल जो फॉलो करते हैं वो एनसीईआरटी करते हैं, तो आप सब एनसीईआरटी को डिटेल में स्टडी करिएगा। तो ब्लूप्रिंट जो देखिए क्वेश्चन पेपर का, तो टाइम लिमिट जो है आपकी, जो पेपर है आपका, वो है आपका 3 घंटे का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी क्या है, 200 है, और 200 क्वेश्चंस के लिए आपको मैक्सिमम जो मार्क्स है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी कितने नंबर का है, वो भी आपका 200 मार्क्स का है। अगर बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस कैसे होंगे आपके, तो जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, जिसको हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, दैट इज ओएसटी, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपका जो पेपर है मैक्सिमम मार्क्स कितने का होगा, दैट विल बी 200, और नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 1/4। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले जो हम एग्जाम पैटर्न या सिलेबस कह लो, वो हम डिस्कस करेंगे किसका, पीआरटी का। तो पीआरटी का जो सेक्शन ए आता है वो है आपका बेसिक जीके एंड करंट अफेयर। अब इन्होंने बताया है कि जीके और करंट अफेयर में से भी किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा। तो नेशनल लेवल के करंट अफेयर पूछे जाएंगे, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके 4। दूसरा है इंटरनेशनल इवेंट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के उसमें जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 4। अगर बात करें ग्लोबल लेवल की, तो उसमें जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे आपके 2। तो ये तो थी बात जीके एंड करंट अफेयर की। उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन बी।
सेक्शन बी में आपको पूछी जाती है पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी। अब पेडागोजी जो पूछी जाती है वो पूछी जाएगी मिडिल एंड प्राइमरी स्टेज की, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, RTE, NEP, NCF और लेटेस्ट NCF बियॉन्ड 2005। और जो आता है आपका, जो बात करें पेडागोजी ऑफ मिडिल एंड प्राइमरी स्टेज, ये आती है आपकी 8 मार्क्स की, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन ये 4 मार्क्स, RTE, NEP, NCF ये है आपका 8 मार्क्स। नेक्स्ट आता है एकेडमिक पॉलिसी। एकेडमिक में आपका जो आता है साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, और टोटल जो बेस्ड होगा वो NCERT बेस्ड होगा। तो जो आपकी साइंस आती है इसमें वो आती है 50 मार्क्स की, सोशल साइंस जो होती है दैट इज 40 मार्क्स, मैथमेटिक्स भी 40 और इंग्लिश और हिंदी आती है आपकी 20 और 20 मार्क्स की। तो ये था आपका PRT का एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट बात करें TGT की, तो TGT में भी जो सेक्शन है वो सेम ही है, दैट इज बेसिक GK एंड करंट अफेयर। इसमें भी सेम ही चीज है आपका, मार्क्स भी सेम ही है, नेशनल, इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल। सेक्शन बी भी आपका सेम ही है, पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी। इसमें बस क्या आ गया आपका पेडागोजी ऑफ मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज, मार्क्स उतना ही होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, RTE, NEP 2020 एंड NCF और लेटेस्ट NCF बियॉन्ड 2005 जो आपका होगा 8 मार्क्स का। जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट आता है आपका TGT के लिए वो आती है आपकी एकेडमिक पॉलिसी। अब एकेडमिक पॉलिसीज में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी TGT में, तो सबसे पहले तो आपको अपनी बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, जो भी सब्जेक्ट आपने 6 to 10th में पढ़े हैं, और ये होगा आपका टोटल NCERT। फिर आपको मॉडरेट सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए किस बेस्ड 6 to 10th स्टैंडर्ड NCERT बुक्स। फिर हायर सब्जेक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए बेस्ड ऑन 9th-10th NCERT टॉपिक्स विद अ डिफिकल्टी लेवल ऑफ 11 to 12th स्टैंडर्ड, और प्रोफिशिएंट लेवल ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन 9th and 10th NCERT टॉपिक्स विद अ डिफिकल्टी लेवल ऑफ 11th and 12th। तो बेसिकली आपको प्रॉपर NCERT बुक्स गो थ्रू करनी है फॉर TGT, PRT और PGT के लिए NCERT अच्छे से पढ़नी है, और उसी से रिलेटेड आपका एग्जाम आएगा। जो आपके सब्जेक्ट आएंगे वो आएंगे 70, 40, 40, 20। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें PGT की, तो PGT में वही सेक्शन है, सेम है, तीनों का बेसिक GK एंड करंट अफेयर, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है। सेक्शन बी भी सेम है, पेडागोजी, करिकुलम और एजुकेशन, तो उसमें साइकोलॉजी, जो आपकी साइकोलॉजी या RT है ये भी सेम है। अब इसमें आती है एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, तो इसमें भी आपको 11th-12th की NCERT जिसमें आपने मास्टर्स की है उसकी नॉलेज, और बेसिकली हायर सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन 11th-12th NCERT टॉपिक्स विद अ डिफिकल्टी लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, कि जो भी मतलब लेवल बढ़ता जाएगा। PGT में अगर बात करें तो तुम्हारा 9, 10th, 11th, 12th यानी कि तुम्हारी ग्रेजुएशन और साथ में MSc भी कवर होगी। TGT में आपका ग्रेजुएशन तक कवर होगा, यानी कि ये लोग एक लेवल पूरा ऊपर लेके चलेंगे। तो इसकी बेसिकली ये है आपका तीनों एग्जाम का एग्जाम पैटर्न, और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, हार्डली 1 मंथ भी नहीं है, उससे भी कम टाइम है आपके पास। और जिस भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल नहीं किया है अभी तक भी और फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले जाके अपना फॉर्म फिल करें, फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और फर्दर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप फेसबुक, इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर बात करें वीडियोस की, तो हम आपके लिए डेली वीडियोस लेकर आते रहेंगे, तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।